आपके और मेरे नज़रों से सर गुजरा एक फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू जो कि था, ये फ्रैंक मीहन है, को फाउंडर हैं स्पार्क लैब्स ग्रुप के, और समीर चिश्ती साहब हैं जो को फाउंडर है फ्रंटियर वन एआई के। बात क्रिप्टो की सर बहुत हो रही है। सो क्रिप्टो में पाकिस्तान जो है अपना किसी किस्म का एक झंडा गाड़ना चाहता है और पाकिस्तानी अवाम को फराहम करना चाहता है क्रिप्टो तक रसाई। अब वो रसाई जो है वो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। यंगर लॉट जो है, जो आपकी यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में। उसको आप सोशल मीडिया एक मोटिवेटिंग फैक्टर कह सकते हैं। आप दीगर और लोगों को देख के सुन के कि जी कितने वो पैसे कमा रहे हैं इस चीज़ से, वो एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसके। और ओवरऑल इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज कि जी फाइनेंस की दुनिया जो है उसमें क्रिप्टो एक प्लेयर बन चुका है। अब पाकिस्तान इसको करने के लिए पाकिस्तान ने अपना सॉवरन एक क्रिप्टो माइनिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू की। उसके लिए उन्होंने एक शख्स को मुकर्रर भी किया जो कि इसको लीड करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल हमने पढ़ा वो इंटरेस्टिंग इस नज़रिए से था कि वो कह रहे हैं कि जी इसके अंदर हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इशू है कि जी कैपिटल फ्लाइट होएगी यहाँ से, कि आप क्रिप्टो की इजाज़त दे देंगे। इसलिए होने को ये जा रहा है कि जो कोशिश की जा रही है कि एक्सचेंजेस कुछ यहाँ पे बन जाए ताकि आप इसको यहाँ पे ट्रेड करें। वो तो चलें, एक बात जो है वो ऑन गोइंग है। जो चिश्ती साहब और ये मीहन साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि आप टोकनाइज कर दें पाकिस्तान के जो कुछ एसेट्स हैं, वो मिनरल एसेट्स हो सकते हैं, वो दीगर और चीज़ें हो सकती हैं। अगर उसको आप टोकनाइज कर देंगे तो फिर आपके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर जो है उसके लिए एक आसानी होगी कि वो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है वो असल में उसकी जो बैकिंग है एक पाकिस्तान का एक सॉवरन एसेट है उसके साथ कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इन दोनों शख्स को ये लगता है कि इसके अंदर जो है आप एक ग्लोबल आउटरीच भी ले सकते हैं, आप लोकल इन्वेस्टर को भी गेज कर सकते हैं और क्रिप्टो का फ्यूचर यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि समीर चिश्ती साहब किसी दिन हमारे शो पर आएँ, क्योंकि एक तो उनका ये फाइनेंस और जो आपके ये प्रोजेक्ट्स इस किस्म के हैं, उनका 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल विज़र्ड हैं। और मेरी जब भी उनसे बात होती है ना, मैं हैरान होता हूँ कि कोई बंदा पाकिस्तान को लेके इतना ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकता है। ये जो आइडिया मुझे समझ आया ना, वो ही कैन एक्सप्लेन बेटर, लेकिन वो ये है कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में ETFs होते हैं ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो इस तरह की एक चीज़ क्रिप्टो में लाना चाह रहे हैं कि मतलब आप अगर इस वक्त सोना खुद से नहीं ख़रीद सकते, या आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि फ़िज़िकली सोना नहीं ख़रीद सकते, या आप बिटकॉइन नहीं ख़रीद सकते, तो आप क्या करते हैं कि आप जो अपनी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जाके सोने का या बिटकॉइन का ETF ले लेते हैं। इसी तरह वो ये चाह रहे हैं कि अगर वो कॉइन की सूरत में आपके जो मिनरल्स हैं उनको लॉन्च कर दें, जो कि अब हम इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी डील हो रही है अमेरिका के साथ, सऊदीया के साथ, चाइना के साथ, कि वो फ़िज़िकली आएंगे, वो फ़िज़िकली ड्रिल करेंगे, वो फ़िज़िकली मादनियात निकालेंगे उसकी। तो एक जो छोटे लेवल का इन्वेस्टर है, एक जो इंडिविजुअल है, मैं हूँ, या एक माइकल जो बैठा हुआ है टेक्सास के अंदर, जिसके पास चंद 100 या चंद हज़ार डॉलर मुश्किल से हैं, वो इसका हिस्सा कैसे बन सकता है? तो वो एक ETF की तर्ज का एक कॉइन अगर लॉन्च हो जाए जो कि बैक्ड हो इसके ऊपर, तो वो मतलब हम बैठे बैठे इसमें शराकतदारी कर सकते हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। सो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, हम वैसे तफसीली बात कर चुके थे लेकिन थोड़ा सा आप उसमें भी कर देते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना रिज़र्व बनाने का फ़ैसला किया है, वो अब देखें ना, पूरी दुनिया अपने तकरीबन 3 से 5% जो पोर्टफोलियो का है वो अब हेज कर रही है टूवर्ड्स क्रिप्टो। उसकी वजह ये है कि डॉलर्स, आपको पता है कि वो अमेरिका अपनी विल पे छाप सकता है, तो वो अब इतना ज़्यादा हो गया है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आपको उसके फ्यूचर का इसलिए नहीं पता क्योंकि वो अगर उन्होंने और छापा तो क्या होगा। तीसरी चीज़, जो भी शख्स अमेरिका में बैठा होता है उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस होती है पैसों की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो डॉलर ज़्यादा है, क्योंकि वो खुद छापते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि BYD की सेल्स ज़्यादा हैं और टेस्ला की सेल्स या प्रॉफिट कम है, लेकिन टेस्ला की जो वैल्यूएशन है वो BYD से ऊपर है क्योंकि वो अमेरिकन है। तो अगेन पाकिस्तान अगर ये कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर लोग भी ये करना चाहते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो जिस तरह मैंने आज अली ख्वाजा साहब को भी सुना है, थोड़ी सी रेगुलेशन पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग, कैपिटल फ्लाइट की बात नहीं है, वो तो जब लीगल नहीं भी था तो हो रही थी। लीगल तो किया ही इसलिए कि जब लीगल होगा तो कम से कम वी कैन कीप अ रिकॉर्ड के कितने पैसे जा रहे हैं बाहर। अभी तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि 2 मिलियन से ऊपर लोग इस वक्त क्रिप्टो में पाकिस्तान में डील करते हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।